अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ और 9th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आप साथ साथ मेरे साथ साथ जब नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से जब पेपर आएंगे तो आपके बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर कुछ मुझे सर्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने क्या कर देना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, पर कोई भी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। यहाँ पर मैं मोबाइल से फाइंड आउट करना बता रही हूँ, कैलकुलेटर से भी बिल्कुल सेम यही मेथड है। ठीक है। सबसे पहले हमने कैलकुलेटर ऑन कर लिया और स्क्वायर रूट का साइन दबाया। यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन ये दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद हमने 2 प्रेस करना है तो ये मेरे पास आ जाता है 1.414। ठीक है, अप टू सो ऑन। यहाँ पर आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लेना है, बाकी डिजिट्स को आपने यहाँ पर इग्नोर कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.4, यहाँ मैंने लिख लिया 1.4। अब इसको हमने क्या कर देना है, अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन भी लगानी पड़ेगी, तो हम लगा लेते हैं। ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली और साथ ही एरोस भी लगा दिए। ठीक है। जो मिड साइड है वहाँ पर मेरे पास ओरिजिन होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड पर मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब 1.4 को मैंने रिप्रेजेंट करना है। 1.4 किस किस के मिड में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में आने वाला है। सबसे पहले हम इसका मिड यहाँ पर देख लेते हैं कि मिड यहाँ पर 1 और 2 का मिड कहाँ पर होने वाला है। तो 1 और 2 का जो मिड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1.4 चाहिए। तो 1.5 के लेफ्ट साइड पर क्या आएगा, 1.4 आएगा। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। अब जहाँ पर 4 आ रहा है वहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर देना है स्क्वायर रूट 2 को। अब आपने डेसिमल वाले नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने किसको रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट 2 जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन को ही आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब हम पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 2 देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। मुझे तो ये बुक बहुत पसंद आई है, बहुत आसान लगी है, बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्क्वायर रूट 3 को अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जब मैं कैलकुलेटर से सेम उसी मेथड से स्क्वायर रूट 3 फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है 1.732। ठीक है। उसको हमने क्या कर देना है, सिर्फ एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेना है। ठीक है। और 7 के बाद <3 नंबर आ रहा है। ठीक है। <5 नंबर आ रहा है, 732 है ना। अब 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है। अब ये <5 है तो हम इसको 7 पे ही राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगर ये 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो >5 होता है या = 5 होता है तो हम इस 7 को 8 बना देते हैं और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, 1.8 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर 7 के बाद <5 नंबर है तो हम इसको उसी नंबर पर ही राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी नंबर लाइन। गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। आराम से आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो मिनटों में मेरे साथ सॉल्व करके उठोगे इंशाल्लाह। ठीक है। यहाँ पर राइट साइड पर हम बना देते हैं अपने पॉजिटिव नंबर्स और जी लेफ्ट साइड पर हमने बना दिए अपने नेगेटिव नंबर। ठीक है। अब 1.7 किस किस के दरमियान में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में आने वाला है। सही है। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले मिड देख लेते हैं कि मिड कहाँ पर है। 1.5 से को शो कर रहा है, मिड जो होता है इसका 1 और 2 का मिड क्या होगा, 1.5 को शो करेगा। और यहाँ पर 1.7 कहाँ पर आएगा, 5 5 के बाद 6 फिर ये 7। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 7 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लूँगी और ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर दूँगी स्क्वायर रूट 3। आपने पॉइंट वाली नंबर्स को यहाँ पर शो नहीं करना, आपने स्क्वायर रूट 3 जो आपको गिवन दिया गया है ना, आपने सिर्फ उसी को शो करना है। ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर आ जाता है 1 और 2। ठीक है।
और 1 और 2 का मिड क्या होगा, 1.5 होगा। 1 और 2 का मिड क्या होगा, 1.5 होगा। और 1.7 कहाँ पर आ रहा होगा, ऑब्वियसली 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद 6 और ये 7, तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये मेरा स्क्वायर रूट 3 को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं इसी खुशी में। पार्ट 3 देखिएगा मेरे पास इस तरह है, गौर से देखिएगा। 4 होल 1/3। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो मिक्स नंबर आ गया है, तो अब हम क्या करें। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप सबसे पहले मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, तो उसको आपने इस मिक्स नंबर को उसमें कन्वर्ट कर देना है। मिक्स नंबर को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 12। 12 में 1 प्लस किया तो आ गया 13 और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, 13/3 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं नंबर लाइन ड्रॉ करके। यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। दरमियान में मेरे पास ओरिजिन होने वाला है। ठीक है, और ये मेरे पास वैल्यूज होंगी 1, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होगा, हमने क्या कर देना है कि 13/3 को हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 3 को हमने बाहर रखा, 13 को अंदर रखा। 3 के टेबल में 13 से कम कहाँ पर आता है, 4 पर आता है। 3 4 12 और 3 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, नेक्स्ट काम हमने क्या कर दिया, एक डेसिमल इंसर्ट किया और 0 इंसर्ट कर दिया। 3 के टेबल में 10 से कम 3 पर आता है, 3 3 9। 10 में से हम 9 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। सही है, अब इस पॉइंट की वजह से मैं दोबारा 0 यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ। 3 के टेबल में 10 से कम अगेन जो है वो 3 पर आएगा, 3 3 9। अब ये देखो, ये रिपीटिंग आपके पास डेसिमल आ रहा है, बार 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 मेरे पास 3 ही आई जा रहा है। एक पैटर्न फॉलो अप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 4 भी आ रहा है आगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो नंबर लाइन को कुछ इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमने इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ की, लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 से आगे नंबर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक और इस तरह की नंबर लाइन में आपको एक बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को समझने में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाता है 5। अब यहाँ पर 4.33 किसके दरमियान में आने वाला है। अगर हम 4.33 को देखें तो 4.33 किसके दरमियान में आएगा, 4 और 5 के दरमियान में आने वाला है। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पर 4 और 5 का मिड जो है वो कुछ इस तरह का होगा, 4.5 से शो हो रहा होगा। तो 4.3 कहाँ पर आएगा, सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं कि 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, लेस देन 5 है, तो आपने 3 पर ही इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.3। अब इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है, तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे। 4 और 5 का मिड है 4.5। 4.5 से पहले क्या 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 आएगा, 4.1, 4.2, 4.3 और ये 4.4। तो हमने 4.3 पर करना है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करके यहाँ पर ऊपर हम लिख देते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 4 होल 1/3। आपने 4.3 नहीं लिखना, बिल्कुल भी यहाँ नहीं लिखना, आपने अपने क्वेश्चन को ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 4 होल 1/3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट होते हैं। बहुत से लोग जो है वो आपको इस तरह भी सिखाएंगे, जैसे आपकी टीचर्स वगैरह इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी करना बताएंगे, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल से करोगे ना तो देखना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप डेसिमल यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। पार्ट 3 हमने कर लिया, पार्ट 4 पर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 देखिएगा, कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। 2 7 14 होता है। ठीक है, अब 14 में हमने क्या कर देना है, 5 1 को प्लस कर देना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15
ओवर 7। ठीक है, अब इसके साथ माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके साथ है। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे पास है -2 होल 1/7 और साथ ही हमने इसके साथ भी माइनस लगा दिया -15/7। इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स 2 मेरे पास आ जाता है 14। 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 आ गया, पॉइंट इंसर्ट किया, 0 लगा दिया। 7 के टेबल में 10 से कम मेरे पास आता है 1, 7 1 था 7। अब 10 में से 7 माइनस किया तो 3 आ गया, पॉइंट की वजह से हम 0 दोबारा लगा सकते हैं। 7 के टेबल में 30 से कम मेरे पास आता है 4 पर, 7 4 ज़ा 28। अब 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और हम दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर्स चाहिए और 2 नंबर्स भी इस वजह से चाहिए क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, लेस देन 5 है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ किस पर करेंगे, एक ही डिजिट पर करेंगे और 1 पर हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, अब हमने किसको शो करना है, 2.1 को शो करना है। ठीक है, 2.1 को हमने यहाँ पर शो करना है और साथ में माइनस भी लगा लेना है। ठीक है, एक तो माइनस और मेरी पता नहीं क्या दुश्मनी है, माइनस जो है वो यहाँ पर लगते लगते वापस आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे बताइएगा। सही है, अब यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन पहले कहाँ था, ओरिजिन स्टार्टिंग में था उसके लिए जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे। अब मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, जब नेगेटिव नंबर्स होंगे तो आपने ओरिजिन अपना यहाँ पर बनाना है क्योंकि नंबर लाइन आपकी यही शो करती है ना कि लेफ्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे 0, उसके बाद यहाँ पर आने वाला है 1 -1, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ आपने शो कर दिया -3 और ये मेरे पास आ गया -4। अब मैंने शो करना है -2.1 को। -2.1 किस किस के दरमियान में आने वाला है, क्या -1 और -2 के दरमियान में आएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये आपने लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना है। जब आपके पास नेक्स्ट नंबर आएंगे वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होंगे, यानी -2 और -3 के दरमियान में आपके पास -2.1 आने वाला है। तो 2.1 ऑब्वियसली यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ ही होगा, तो इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर देना है और ये मेरे पास क्या है, -2 होल 1/7 और यही मेरा पार्ट 4 था। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट 5 पर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में मेरे पास है, पार्ट 5 आ गया है 5/8। अब इसको हमने नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और ये चूंकि मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही लेंगे। आपने नेगेटिव नंबर्स तभी लेने हैं जब आपके पास नेगेटिव नंबर्स हों। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एक एक स्टेप साथ साथ क्लियर होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख लिया 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब 5/8 को हम कैसे यहाँ पर शो करें, अगर हम यहाँ पर 5 और 8 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह का नंबर आता है। 5 डिवाइडेड बाय 8 मेरे पास हो गया 0.625, इसके इक्वल होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेटली करेंगे, आप इसको 2 डिजिट्स तक भी ले सकते हो, ऐसे नहीं करना कि 3 डिजिट्स ले लो 2 डिजिट्स ले लो। बात वही है कि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लेना है। ठीक है, ज़्यादा डिजिट्स हमें यहाँ पर रिक्वायर है ही नहीं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 0.6। इस 2 की वजह से हम इसको 6 पर ही राउंड ऑफ करेंगे। अब 0.6 किसके दरमियान में होगा, 0 और 1 के दरमियान में होने वाला है। 0.6 किस किस के दरमियान में है, 0 और 1 के दरमियान में होगा और इसका मिड होता है यहाँ पर। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास आता है 0.5 के बाद 0.6 आता है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करके ऊपर लिख देते हैं 5/8। ठीक है, अब पार्ट 6 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 6 मेरे पास है 2 होल 3/4। पार्ट 6 हमने यहाँ पर लिख लिया 2 होल 3/4 3/4। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 + 3 11, 11/8 और इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, साथ ही अपनी ज़िंदगी को आसान बना के
4 2 ज़ार 8, 11 में से 8 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है, पॉइंट की वजह से 0 लग गया, 4 7 ज़ार 28, अगेन 2 आ जाएगा, 30 माइनस 28 2, पॉइंट की वजह से हम 0 लगा देते हैं और 4 5 ज़ार 20। अब ये देखो 7 के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 में आ रहा है, तो हम इसको 2.7 को नेक्स्ट डिजिट पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 2.7 को हमने नेक्स्ट डिजिट पर शिफ्ट किया तो मेरे पास बन गया 2.8। ठीक है, तो 2.7 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 2.8 होता है। अब इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब पॉजिटिव नंबर हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव नंबर्स को ही लेना है, नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर कर देना है। ओरिजिन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वैल्यूज हमारी राइट साइड की तरफ जाएंगी, +1, +2, +3 और ये अप टू सॉन +5 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 और 3 के दरमियान में वैल्यूज़ आने वाली है, क्योंकि 2.8 किसके दरमियान में आएगा, 2 और 3 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले मिडल देख लेते हैं। अब 2.5 के राइट साइड पर आएगा या लेफ्ट साइड पर आएगा, 2.8 ग्रेटर है तो राइट साइड पर आएगा, तो 2.5, 2.6, 2.7 और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2.8। ठीक है, और इसको बड़ा ड्रॉ करके हम ऊपर लिख देते हैं कि ये किसके इक्वल है, 2/3/4 के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया होगा। फिर भी अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई पार्ट में आपको समझाने में नाकाम रही हूँ, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, शिकायत ज़रूर करके जाना। ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मुझे आके कहते हैं कि ये आप दोबारा मुझे रिपीट कर दें, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना देखो यार मत भूलना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरी मोटिवेशन के लिए ज़रूर छोड़ के जाना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफिज़।